देखो, दो थीम है जो करप्शन के पूछे जा सकते हैं या जो हमें पता होना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा हम आंसर कर सकते हैं। एक क्या है कि करप्शन हो क्यों रहा है ना, रीजंस क्या है करप्शन के, किस तरीके का करप्शन है ना। दूसरा थीम क्या है कि उस करप्शन को खत्म कैसे करें। ठीक है, तो जैसे प्रश्न क्या है, व्हाट आर द सम ऑफ द की चैलेंजेस दैट अराइज व्हेन ट्राइंग टू कॉम्बैट करप्शन इफेक्टिवली। एक तो क्या चैलेंजेस, क्योंकि देखो सिलेबस क्या कहता है ना। हमारे सिलेबस में लिखा है कि चैलेंजेस ऑफ करप्शन एंड पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, सब यूनिट 2 में चैलेंजेस ऑफ करप्शन एंड पॉलिटिक्स, तो चैलेंजेस ऑफ करप्शन जो ये पॉइंट है, तो क्या, तो इसीलिए हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या चैलेंजेस है जो अराइज होते हैं जब हम करप्शन को कम्बैट कर रहे हैं, और व्हाट इम्पैक्ट दीज चैलेंजेस हैव ऑन द सोसाइटी एज अ होल। हमारे ये सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करता है, क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, एक ये थीम है। दूसरा थीम जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि स्टेप्स क्या अंडरटेक करें ताकि इस करप्शन को इफेक्टिवली कॉम्बैट किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम कहें कि करप्शन हो क्यों रहा है, क्या रीजंस है। ठीक है, करप्शन, अगर इस चीज को देखें कि ओवर द पीरियड जैसे इंडिया में हम कहते हैं ना कि करप्शन इज वेरी डीप रूटेड, बहुत ज्यादा करप्शन इंडिया में फैला हुआ है। तो क्यों है वो डीप रूटेड, क्यों है, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, है ना, कि डीप रूटेड नेचर क्यों है। बहुत गहरी जड़ें हैं करप्शन की हिंदुस्तान के अंदर। तो पहली चीज ये समझने की कोशिश करें कि अगर हिस्टोरिकली अगर हम देखें, ठीक है, हिस्टोरिकली अगर इससे पहले से कैसी चीजें चली आ रही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा कैसा है। एक सिस्टम है इंडिया में पैट्रनेज का। ठीक है, पैट्रनेज सिस्टम चला आ रहा है बहुत टाइम से, कि राजा है, देखो ना, एक स्पेसिफिक एरिस्टोक्रेट्स, जैसे कहीं भी आप देखिए वर्ल्ड में देखिए ना, वहां पर क्या है कि एक एरिस्टोक्रेट है, एक क्लर्जी है ना, बाकी क्या है, बाकी लोग हैं जो आम आम जनता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक राजा होता है, उसी का बेटा बनता है जो आगे रूलर होगा। ठीक है, और जो उसके रिश्तेदार जिन पे वो विश्वास करता है उनको वो साथ में, है ना, अपने एक तरीके से वर्कर्स बना देता है या एक अच्छी पोजीशन देता है। तो पैटर्नेज सिस्टम चला आ रहा है कि जो अपने पर्सनल कनेक्शंस हैं, ठीक है ना, उस पे लोगों को लगाया जा रहा है। और उसमें क्या हो रहा है कि फेवर्स, अगर हम इस चीज को देखें ना कि लॉयलिटी के एक्सचेंज में फेवर्स दिए जा रहे हैं, तो जो लॉयलिटी के एक्सचेंज में, है ना, फेवर्स इन एक्सचेंज ऑफ लॉयलिटी, ये हमारा एक पैटर्नेज सिस्टम, है ना, स्टार्टिंग से चला आ रहा है। फिर अगर हम इसको देखते हैं कि एक कॉलोनियल लेगेसी आई, कॉलोनियल लेगेसी, ये राजे महाराजे वाली बात हम कर रहे हैं, फिर हम ब्रिटिश वाली बात कर रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, अगर इसको देखेंगे, ठीक है, उन्होंने जो हमारा सिस्टम था उसको कैसे किया, उन्होंने एक ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल लाया, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी बनाई। ये वो लोग हैं जो सारे सिस्टम को मैनेज करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे। ठीक है ना कहीं वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो वल्नरेबल था एक्सप्लॉयटेशन के लिए। ठीक है, तो जो भी लोग ब्यूरोक्रेसी में आए हुए, अब लोग उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, या वो खुद करप्शन, है ना, में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। तो एक ये रीजन बना कि हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग से ही करप्शन इम्बाइब होने लगी है लोगों के बीच में। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्यूरोक्रेटिक जो कंट्रोल होता है, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होते हैं दे आर वल्नरेबल। ठीक है, ये कहीं ना कहीं वल्नरेबल होते हैं। फिर अगर हम इस चीज को देखें कि हमारी सोसाइटी में एक कास्ट सिस्टम है, एक कम्युनिटी की डायनेमिक्स है ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये जो कास्ट या कम्युनिटी का सिस्टम, है ना, कास्ट और कम्युनिटी डायनेमिक्स, इसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग ये अपने वो होता है कि इम्बैलेंस जो क्रिएट, कास्ट और कम्युनिटी में हम क्या कह रहे हैं, इम्बैलेंसेस हैं। ठीक है ना, जो इम्बैलेंसेस हैं, या हम ये बात कहें कि
इनइक्वालिटी जो हम कहते हैं, ये कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म को प्रमोट करता है। अब इस चीज को देखो ना कि जब आपको ये लगता है कि हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, फिर आपको ये लगेगा कि यार यार अपने लोगों को फायदा होना चाहिए। ठीक है, एक ग्रुप की फीलिंग आती है ना कि भाई जितने भी पहाड़ के लोग हैं, इस सेब के साथ इशू हो रहा है, हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। और फिर वो फेवरेटिज्म करेंगे अपने लोगों के बीच में। ठीक है ना। तो एक अगर हिस्टोरिकली हम देखें, है ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है। फिर अगर हम इसको हम ये समझने की कोशिश करें, भाई इतना डीप रूटेड करप्शन क्यों है, खत्म क्यों नहीं हो रहा, सरकार ने इतनी लॉस बनाई हुई है, ठीक है ना, क्यों फिर भी चला हुआ है। तो अगर हम इस चीज को देखें, फिर अगर आप इस चीज को समझो ना, इंडिया में ना करप्शन की नॉर्मलाइजेशन हुई हुई है। ठीक है। कैसे? एक टर्म कॉइन की गई थी, चलता है कल्चर। ठीक है, सुना है ये कभी? अरे यार चलता है, ठीक है ना, क्या है, इट्स ओके, इट्स ओके टू डू करप्शन। ठीक है। तो माइनर इंफ्रैक्शन थोड़ा बहुत, अगर हम ये कहें ना कि अगर थोड़ा बहुत रूल बेंडिंग हो रही है, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल कंसिडर किया है, तो ये कहीं ना कहीं एटीट्यूडनल एक वे हो गया। ठीक है। फिर अगर हम इस चीज को देखें कि नॉर्मलाइजेशन क्यों हो रही है करप्शन की, ब्राइबरी को ना, ब्राइबरी इज कंसिडर्ड वे ऑफ लाइफ। ये तो यार देना ही पड़ेगा, इतना फायदा हो रहा है, थोड़ा फायदा तो इनको भी देना पड़ेगा। या भाई साहब आपको इतना मिल रहा है, थोड़ा तो हमारा भी कुछ होना चाहिए फायदा। आपका इतना फायदा तो इसमें हमारा क्या फायदा। ठीक है। कहीं ना कहीं क्या ये हमारी सोसाइटी में नॉर्मलाइज हो गया हुआ है? अब इस चीज को देखो, कहीं पर किसी ने, अब जैसे वो कैसे ब्राइबरी, कैसे आपको कोई गवर्नमेंट की क्लियरेंस लेनी है, ठीक है, कोई भी इस तरीके का काम करना होगा, तो वहां पर पैसा मतलब देना इज कंसिडर्ड नॉर्मल। ठीक है। किस चीज के लिए, जो भी गवर्नमेंट क्लियरेंस हो गया, कोई भी एक ना कि फॉर, जैसे कहते हैं एक्सपीडाइट करना, किसी फॉर एक्सपीडाइटिंग नॉर्मल गवर्नमेंट वर्क, ना कि किसी भी गवर्नमेंट के काम को जल्दी करवाने के लिए, है ना, जो भी कोई भी गवर्नमेंट के लिए नॉर्मल गवर्नमेंट वर्क कोई भी करना है, तो आप क्या कर रहे हो कि भाई करप्शन कर रहे हो। तो कहीं ये कि नॉर्मलाइजेशन है। और इस चीज को समझो, क्या हमारे देश में करप्शन करना एक स्टिग्मा है? आप इस चीज को देखो ना यार, कोई लड़की है ना, उसका एक बॉयफ्रेंड है, तब तक ठीक है। अब वो रोज ही नए नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, तो अचानक से क्या होगा, हो गलत बात, है ना। कोई लड़का है, वो भी रोज अलग अलग लड़कियों के साथ घूम रहा, हो गलत बात, हो कर दी नहीं, क्या है, दिस इज सोशल स्टिग्मा। ठीक है। कोई छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रहा है, तो भी गलत बात, क्या है, स्टिग्मेटाइजेशन। ठीक है, एक सोशल स्टिग्मा की तरह हम करते हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना। ठीक है। किसी लड़के ने लंबे लंबे बाल कर दिए, कुछ कर दिए, क्या कर रहा है ना। किसी लड़की ने छोटे छोटे बाल कर दिए, गंजी होके घूम रही है, ये क्या कर रही है। ठीक है, नाक में आगे से पिन लगा दी, ये क्या कर दिया, व्हाट इज दिस, सोशल स्टिग्मा। बट क्या करप्शन में आपने ऐसा सोशल स्टिग्मा देखा है? यार इसको तो, इससे बात ही नहीं करनी, देखो ये तो करप्शन करता है यार, इसने दहेज लिया, है ना, जैसे छोटी छोटी चीज, पैसा लेना जो है ना, कि नॉर्मल कंसिडर, क्या ऐसा होता है कि अरे यार इसने पैसा ले लिया, ये तो करप्शन करता है, इसके घर में रोटी नहीं खाएंगे, इससे बात नहीं करेंगे। क्या करप्ट प्रैक्टिसेस को कंडेम किया जाता है, या फिर हम इसको कह रहे हैं कि इसको रादर एनकरेज किया जाता है? देयर इज अ लैक ऑफ सोशल स्टिग्मा। ठीक है, कोई इसको वो नहीं करता कि भाई गलत बात है करप्शन की, है ना, पर ठीक है भाई, बढ़िया कमाता है, ऊपर की कमाई और आती है। ठीक है, छोटा मोटा लग जाए तो क्या है, ऊपर की कमाई, भाई ऊपर की कमाई, वही कह रहे हैं ना, ये सोशल स्टिग्मा नहीं है। ठीक है ना, जो एक फियर नहीं है सोशल स्टिग्मेटाइजेशन का, कई चीजों में हमको ठीक चीज करने में भी फियर होता है। ठीक है, पैंट पहन ली, टाइट पैंट, ये जी पैंट नहीं पहन सकते, खा पंचायत ने पंगे कर दिए।
स्टिग्मा। ठीक है, अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं कर, दीज आर ऑल सोशल स्टिग्मा। और वही मैं कह रहा हूँ, सोशल स्टिग्मा से चीजें कंट्रोल बहुत हो सकती है, बट हाँ हमारे यहाँ पर है ही नहीं। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये चीजें क्या है कि करप्शन बहुत ज्यादा डीप रूटेड है हमारे कल्चरल सिस्टम, और हमने इसको नॉर्मल मान लिया हुआ है। जो कास्ट सिस्टम है वही डीप रूटेड है, लोग उसको मान रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से वो खत्म नहीं हो रहा है, स्टिग्मेटाइजेशन की जो हम बात करते हैं। फिर अगर हम इस चीज को देखो कि कहीं ना कहीं अब इसको खत्म करने के लिए क्या है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सीबीआई बना दी, ईडी बना दी, ये सब क्या करेंगे भाई, करप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, ये भी जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स है वीक है। ठीक है, बना तो दिए, खड़े तो कर दिए दिखाने के लिए कि देखो भी करप्शन करोगे तो पकड़ लिए जाओगे, पर इशू क्या आ रहा है, क्यों नहीं देखो क्यों इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स मतलब वीक है। अगर आप इस चीज को देखो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, या अगर हम ऐसे कहें ना कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में कि ये लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है। ये इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है पॉलिटिकली ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं। आप देखो किसका, वो भी सीबीआई लगी जी किसी की चेक करने। ठीक है, सीबीआई पे कंट्रोल करने की हमेशा कोशिश की जाती है। ऐसा कहा जाता है ना, सीबीआई इज एक्टिंग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई इज एक्टिंग लाइक अ केज्ड पैरट हु इज टॉकिंग इन हिज मास्टर्स वॉइस। सीबीआई कैसा है, एक तोते की तरह है जो पिंजरे में रखा हुआ है, और वो क्या बोलता है, जो उसका मास्टर उसको बोलने को बोलता है। ठीक है, तो क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो रही है। तो जितनी भी एंटी करप्शन एजेंसीज है ना, जैसे हम सीबीआई की बात करते हैं, जैसे हम ईडी की बात करते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना, तो ये क्या, इनमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है कि जो हेड होगा उसको सेलेक्ट करने में, है ना, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। उसी तरीके से इनके पास स्टाफ ही कम होता है। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि बंदे काम तो करें लेकिन स्टाफ नहीं है, पैसा नहीं है। ठीक है ना, पैसा ही नहीं है बंदों को दिया जाए, तो ये क्या हो रहा है, एक रिसोर्स, आप स्टाफ कह लो, फंड्स की बात को, या फिर हम ये कह लें कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है ना, रिसोर्स के इनको कंस्ट्रेंट्स है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, पैसा ही नहीं आ रहा है, कहां से करनी इन्वेस्टिगेशन, एक रेगुलर स्टाफ नहीं है, प्रॉपर उस स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं हो रही है, और ऊपर से इंटरफेरेंस हम कह ही रहे हैं। और फिर इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस में कुछ लूप होल्स हैं, लीगल लूप होल हम रादर कहें ना, लीगल लूप होल्स, कि किस टाइम पर इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि इन लूप होल्स की वजह से क्या होता है, डिले हो जाता है। अब जस्टिस सिस्टम है, ऐसा कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, मिल नहीं रहे जस्टिस इन लोगों को, क्यों, लूप होल्स इन्होंने क्रिएट करके रख दिए हुए। इस वजह से कहीं ना कहीं हम देखें ना कि इंस्टीट्यूशन, अगर हम इंस्टीट्यूशनली इश्यूज क्यों आ रहे हैं, एक तो हमने क्या बात करी भाई, तुमने इंस्टीट्यूशंस बनाए, हम क्या बात करें, वीक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है ना, उसमें हमने क्या बात करी, पहला तो कि इंडिपेंडेंस नहीं है। उसी तरीके से अगर इसमें देखें ना कि जो वीक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स है, इसके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का काम है खत्म करने के, बाद ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज भी आ रही है, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, जो ये ब्यूरोक्रेट्स है ये एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वीक क्यों है।
तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी है ये इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है। अगर हम इनको देखें कि ब्यूरोक्रेसी में जैसे हम क्या बात करते हैं, ये रेड टेपिज्म हो रहा है जी। ठीक है, ऑफिशियल रेड टेपिज्म क्या होता है? कागज के ऊपर जो होती है ना, तो फाइलें होती है, उसके ऊपर रेड टेप बांधी होती है कि भाई सरकारी फाइल है, उसको आगे ही नहीं कर रहे। ठीक है, रेड टेपिज्म किया हुआ है कि भाई थोड़ा सा उसमें पैसा लगाया जाए तब ये आगे होगी। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है इसमें, रेड टेपिज्म क्यों हो रहा है? एक अगर आप देखो, एक्सेसिव पेपर वर्क है। आप जाओ इतने लूप होल्स लगा देंगे, ठीक है, जब वो काम नहीं करना तो ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, कुछ ना कुछ करके। ठीक है, और जब कोई आ जाए पुश, तो कोई भी डॉक्यूमेंट चल पड़ता है। अरे भाई एड्रेस प्रूफ ही तो लगाना था, एड्रेस प्रूफ तो कुछ भी लगा लो जी, आपके पास आधार है, पैन है ना, एक बार करने पे आए तो करने वो हम क्या कह रहे हैं, है ना, एक ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी है, रेड टेपिज्म कर रहे हैं, है ना। फिर कहीं ना कहीं आप देखो ना, क्यों इंस्टीट्यूशनली ये काम नहीं कर पा रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी के वो कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, अगर आप इस चीज को देखो, अगर क्लियर कट पता हो, जैसे आजकल देखोगे ना, कुरियर होता है तुम्हारा, कुरियर जी अब पैक हो गया, अब शिप हो गया, अब यहां पहुंच गया, नाउ इट इज टुडे, इट इज ओपन फॉर डिलीवरी। 100 100 रुपए के कुरियर में तुम्हारे, है ना, सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी कैन डू थिंग्स, इतना टफ नहीं है। तो आप फाइल के नंबर को भी तो ऐसे कर सकते हो, अब यहाँ पहुंची है, अब इस टेबल पे इतने दिन से रह रही है। ठीक है, और टाइम डिसाइड करो कि मैक्सिमम टाइम इतना, एक फाइल को एक टेबल पे रहने के लिए, एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बट हमारे यहाँ पर क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा मतलब किसको पकड़ा जाए कि भाई, है ना, ये जिम्मेवार है। ठीक है, इसकी जिम्मेवारी अगर नहीं होता है तो ये जिम्मेवार है, जिम्मेवारी को प्रूव करने के लिए चीजें नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है अगर आप इस चीज को समझो, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर। कष्ट क्यों हो रहा है? एक प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज नहीं है ना, कि ये काम ऐसे होगा, इस प्रोसेस से होगा, इस तरीके से किया जाएगा। और अगर वो देखो ना, पहले तो होता है कि करना कैसे है, फिर जब वो हो रहा है उसको मॉनिटर भी तो करना होता है। ये जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है ये भी क्वेश्चनेबल है हमारे यहाँ पर। ठीक है, कि मॉनिटरिंग के मैकेनिज्म क्या है, मॉनिटरिंग की प्रोसेस क्या है, तो अलग अलग फैसिलिटी वो भी करप्ट है। ठीक है, तो अगर इसको समझने की कोशिश करें कि ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज में सबसे पहले तो एक रेड टेपिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ये लोग, है ना, फाइल्स को आगे नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पेपर वर्क करा रहे हैं। फिर हम क्या कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये लोग क्लियर कट नहीं बताते कि हाँ काम कैसे होगा, कितने टाइम में होगा। और कहीं ना कहीं देखा गया कि ये जितने भी लोग हैं इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशनरी पावर का इशू क्या होता है? वो डिस्क्रिशनरी पावर की वाली क्या बात होगी, मेरी मर्जी। ठीक है ना कहीं क्या हो रहा है, अगर आपने क्लियर कट प्रोसीजर्स नहीं बनाए हैं, क्लियर कट मॉनिटरिंग प्रोसेस नहीं बनाया हुआ है, तो फिर क्या हो रहा है, जो भी इंडिविजुअल है वो अपनी मर्जी चलाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, इस वजह से वो, है ना कहीं जो इंडिविजुअल्स है या ग्रुप्स है उनको एक्सप्लॉइट करेगा। तो हम ये बात करें कि हाँ यस, तो ये सब ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज हो पा रही है क्योंकि रेड टेपिज्म है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और डिस्क्रिशनरी पावर है दी हुई। फिर अगर हम समझें, एक कहीं ना पॉलिटिक्स भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है।